गुड मॉर्निंग बाबू लोग, सब लोग को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। आज आप लोग को कुछ रामबाण देने वाले हैं हम। रामबाण क्या अब बताएंगे देने, जब रामबाण बता देंगे तब। आवाज आ रही है मेरी सब लोग को? पीडीएफ जितना पढ़ाएं उतना मिल गया होगा। कहाँ तक पीडीएफ मिला है? जहाँ तक बताएं। आज जो बताएंगे आपको एक शॉर्ट कॉपी में लिखना है। ये रामबाण है, कहीं पे भी आपको यही रिवाइज करना है। हम आगे समझाएंगे अभी क्या बता रहे हैं। चलिए अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। क्या आप क्वेश्चन है क्या आप लोग का? जय हिंद सर, जय हिंद सब लोग को। यूपी सुपर टेट का बैच चलाइए सर। सर वो नहीं आ पाएगा अभी, वो सारा बैच अगले साल से आएगा। देखिए आप लोग के लिए हम एक ठो नए साल में एक बैच लाएंगे जिसमें हम कुछ टीचर्स रखेंगे जिनको सैलरी हम देंगे, वो आपसे फ़ी नहीं लेंगे। तो पहले आप लोग को उनको सैलरी देके अच्छे टीचर्स रहने चाहिए। बकवास वाला हमको पसंद नहीं आता है कि अगर भाषणबाजी करे हम सबसे अच्छा है। हमको हमको सबसे पहले टीचर से रहते हैं कैसा पढ़ाते हैं, तो कहते हैं एकदम मस्त पढ़ाते हैं से एकदम मस्त पढ़ाते हैं, एकदम मस्त पढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ तक में। आगे देखिए, आगे बढ़े। देखिए बाबू, अब थोड़ा सा हम स्टार्ट देख लेते हैं आप लोग को। जितने लोग हैं, पॉलिटी की एक किताब आएगी ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको छांट छांट के निकाले हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से छांटे हैं, इतना मेहनत से सोचा डिस्टर्ब हो गया आदमी, दिमाग हिल गया है। तो थोड़ा उस सब के बारे में आप लोग को एनसीईआरटी, सोचिए एनसीईआरटी किताब लोग कहते हैं कि पढ़ लो हो जाएगा, हम उसमें से एकदम निचोड़ निकाले हैं। छोड़िए, अब इसके आगे मेन टॉपिक पे आते हैं। बताइए बउआ, 124 में हम आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिए थे, 214 में आपको हाई कोर्ट पढ़ा दिए, 233 में आपको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ा दिए। इन तीनों कोर्ट में आपको कोई दिक्कत है? इन तीनों कोर्ट में जनरली आदमी जाता कहाँ है? पहले जो कैमरा तो नहीं टेढ़ा हो गया क्या जी? उठ जरा। चलिए कोई बात नहीं, टेढ़ा है चलेगा। अमेजोन पर बुक नहीं मिल रहा है, डाल देंगे अमेजोन पर। देखिए ये सब कोर्ट बता दिए थे। देखिए अगर कोई कोर्ट है जो केवल फौजदारी मुकदमे को सुना रहा है तो उसे सेशन कोर्ट कहते हैं। अगर कोई कोर्ट है जो केवल दीवानी को सजा रहा है तो उसे सिविल कोर्ट कहते हैं। और अगर दोनों सुना रहा है तो सिविल प्लस सेशन कोर्ट जिला सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। कोर्ट में बैठने वाले को जज कहा जाता है। अगर सिविल कोर्ट में बैठा है तो सिविल जज, और अगर मान लीजिए आपका सेशन कोर्ट में बैठा है तो सेशन जज कहलाता है। इन सब के ऊपर डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो हेड होता है वहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में ना? ले, विवेक कुमार कह रहे हैं सर थोड़ा 124 के बारे में बता दिए। आपका क्लास छूटा है तो वो तो कभी वो आप जाके पढ़िए। डाउट है तो पूछिए। ऐसा थोड़ी है कि आप उस दिन किसी के ब्याह में घूम रहे थे आके यहाँ कह दीजिएगा, बता दीजिए। यहाँ पर हम आपको ये तीनों कोर्ट समझा दिए थे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको पीआईएल भी समझा दिए थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर आपको कोई जनहित की बात दिखती है तो आपका मामला नहीं भी है तो भी आप केस कर दीजिए। जैसे आप जाके केस कीजिए कि मीडिया वालों पर कि ये एक तरफा बयानबाजी करते हैं सर। कुछ मीडिया किसी एक पार्टी का बात करता है, कुछ मीडिया किसी एक पार्टी का बात करता है। अब जैसे मान, अब नाम क्या लेंगे यार, आप लोग भी बुरा मान जाते हो लोग, आप लोग भी किसी न किसी एक पार्टी के ही चमचे बेलचे रहते हैं लोग यहाँ पर, तो उसको छोड़िए। यहाँ तो किसी न किसी तो मीडिया पे क्लेम कर दीजिए। हम तो खुद चाहते हैं मीडिया पे केस करना, पीआईएल शूट करना है कि 24 घंटे न्यूज होता है क्या, तो आप 24 घंटे न्यूज दिखाते क्यों है? तो न्यूज क्या दिखाएंगे? बिल्ली है छत से कूद गई, ये देखो वहां से कूद गई। अरे भैया 24 घंटे न्यूज दिखाने की क्या जरूरत है? 2 घंटा सुबह दिखा दो, 2 घंटा शाम, 2 घंटा रात, 6 घंटा खत्म। बीच में कोई न्यूज ऐसा आ जाता है जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज है, जैसे कहीं हमला हो गया या कोई सूचना देना है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज न्यूज चैनल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रहने का मतलब उल्टा सीधा काम करता है सब उल्टा। अब हम ही को 24 घंटा पढ़ाने के लिए दे दीजिएगा तो क्या पढ़ाएंगे? तो हम पीआईएल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल के लिए 2 जगह कर सकते हैं हम। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या हाई कोर्ट में कर सकते हैं, यही 2 जगह पीआईएल किया जा सकता है। इसके अलावा आप पीआईएल यानी जनहित याचिका नहीं कर सकते हैं। पीआईएल जो था, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कौन से जज ने पीआईएल की शुरुआत की थी? जज का नाम बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? हम ये पढ़ा चुके हैं।
अच्छा, मैप का बुक दिखाने वाले थे, दिखा देंगे भाई जब छप जाएगा तो। पीआईएल किसने किया था? पीएन भगवती, वेरी गुड। पीएन भगवती 1980, पीएन भगवती पीएन भगवती ने इसे चालू किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हालांकि पीआईएल की शुरुआत अमेरिका से की गई थी। अब हम लोग आते हैं कहां पर भैया? फैमिली कोर्ट के बारे में। फैमिली कोर्ट देखिए, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय। इससे दो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, कब स्टार्ट किया गया? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 2, कहां से? तो गुजरात से। कहां से चालू किया गया? तो गुजरात से। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। फैमिली कोर्ट इसमें क्या आता है? तो भैया फैमिली कोर्ट की जरूरत क्या पड़ गई फैमिली कोर्ट की? तो फैमिली कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसमें परिवार से संबंधित मुकदमों को सुना जाता है। इसमें बेसिकली सुना जाता है क्या चीज? तलाक को। क्या चीज? तलाक। तलाक तलाक का मामला आप फैमिली कोर्ट में दे सकते हैं। जैसे जयपुर फैमिली कोर्ट में यूपीएससी टॉपर टीना डाबी और अख्तर अमीन ने कहा कि भैया हम दोनों लोग अब अलग रहना चाहते हैं। तो भैया ये तो आज समझ में आ रहा है अलग रहना चाहते हैं, बाद में समझो। गजब हाल है यार, हमको इस दुनिया में किसको क्या समझाओ यार। हमको एक ही चीज से इस दुनिया में डर लगता है, शादी ब्याह से। ब्याह शादी से इतना डर लगता है। सोचिए लड़की सब जो होती है वो बस अपना जानती है, हम ही सही है, बाकी तू बाढ़ में जाओ ससुरा तो नहीं, तोरा से कोई मतलब नहीं, हम जो बोल दिया हम ही सही है। अब लड़का सब भी ऐसा होता है कि हम ही सही है, दोनों में टसल होने लगता है। तो ऐसा परिवार संबंधित विवाद कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट में जाता है। अरे बकलोलवा, उपचुनाव क्या होता है? तो चुनाव आयोग में ना पढ़ाएंगे धारा अनुच्छेद 324 में, यहाँ कौन सी पढ़ाएंगे? अभी तू कहेगा पंचायत कौन सी होता है। अजब हाल है। कपड़ा के दुकान पे आके मछली खरीद रहा है, भगा देगा ना दुकानदार तोरा। भाग 6 में पूछो या फैमिली कोर्ट वगैरह में आगे आगे चपड़ चपड़ करता है। तलाक से संबंधित मामला कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट में आ जाता है। पारिवारिक लड़ाई जो होती है, फैमिली मारपीट, पारिवारिक लड़ाई, सास ननद की लड़ाई, दहेज का मामला फैमिली कोर्ट में चला जाता है। लेकिन हाँ, दहेज के लिए पीट पाट दिए हैं तो फिर फौजदारी में चला जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल पारिवारिक लड़ाई जो होती है ना, देखते हैं ना, सास में, पतोह में, ननद में, भौजाई में हमेशा खटर पटर होते रहता है। लोग कहते हैं कि औरतों को शर्म होता है। भैया ये गलत बात है। शर्म कई टाइप का होता है। अगर आप देखेंगे तो लाज शर्म जो होता है वो कई टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोग का शारीरिक शर्म कि भैया हमारा कपड़ा छोटा है, फटल चटल है। तो लड़कियों में ना, महिलाओं में यही वाला शर्म पाया जाता है, शारीरिक शर्म पाया जाता है। भैया हम ठीक ठाक से है ना, कपड़ा उपड़ा ठीक है, कपड़ा प्रेस है ना, कि मुंह में क्रीम पाउडर है ना, ठीक ठाक से प्रेस है, चिमड़ाइल कपड़ा पहन के नहीं निकलेगी वहां पे। तो उनको केवल अपना शारीरिक शर्म होता है। लेकिन एक होता है नैतिक शर्म। नैतिक शर्म क्या है कि मान लीजिए हमारा किसी से झगड़ा हो गया, हम उससे बात नहीं करने जाएंगे क्योंकि मेरे अंदर एक नैतिक शर्म है, कल ही उससे झगड़ा हुआ था। लेकिन औरतों में ये चीज नहीं होता है। सुबह झगड़ा करेंगी, दोपहर में कहेंगी कौन सी बनल है, खा लिया जाए, चलिए आप। उनके अंदर नैतिक शर्म नहीं होता है। ये उनमें सबसे बड़ी खराबी होती है, उनके अंदर नैतिक शर्म नहीं होता। उनके अंदर केवल और केवल शारीरिक शर्म होता है। वो सुबह झगड़ा करके शाम में बोल देंगी। कोई लड़का से आप सुबह झगड़ा करके शाम में बोलिए, भगा देगा साला, भागे यहाँ से। 1-2 साल का तो कम से कम फुर्सत हो जाएगा। अरे यार, हमारे यहाँ एक आदमी का झगड़ा मेरे परदादा से हुआ था। आज तक हम लोग में बोलचाल नहीं होता। परदादा से 1963 में हुआ था। 2020 चल रहा है, समझा क्या? जबकि दादी उदी मेरे घर के बोल देती थी, महिला उस घर की भी महिला हमारे घर की भी महिलाएं बोल देती हैं, लेकिन उस घर का पुरुष हमारे घर का पुरुष आज तक बातचीत नहीं करता। तो ये नैतिक शर्म उनमें नहीं पाया जाता है। सवेरे झगड़ा करो, शाम में लड़ लो। सोचो झगड़ा रहेगा, मुंह फुला लिखो, खाना खाइयो, हुई करेगी। एक ये। दूसरा, सामाजिक शर्म की अगर बात करेंगे तो महिलाओं में ये भी कम पाया जाता है। उनको सामाजिक शर्म नहीं होता है। जैसे अगर आपको कह दें कि आपके छोटे भाई की शादी है, आप गीत गाइए या चावल फेंकते हुए सड़क पे चलिए, तो आप गीत गाएंगे, अरे हमारी बबुआ के बियाह हो गइलो रे, नाच रे, गाओ रे, करेंगे। लोटा दे देंगे, साला तोर बियाह है ते नाच। लेकिन महिलाएं कोई दिक्कत नहीं, बाहर में जाए, कोई देख रहा है क्या मतलब है, चावल लेके ए बाबू गीत गई ले छिट चाउर छिट के उड़ जो, कोई दिक्कत नहीं उनमें। तो उनमें ये सामाजिक शर्म नहीं होता है। सामाजिक शर्म एक होता है मोरल शर्म।
एक नैतिक शर्म वो भी उनमें नहीं होता है। कैसे? देखिए, अगर हम लोग कहीं स्वेटर खरीदने गए, कोई कपड़ा खरीदने गए और दुकानदार ने 10 कपड़े दिखा दिया तो हमारे अंदर एक शर्म आने लगेगी, यार 10-10 ठो कपड़ा दिखाया, एक ठो खरीद लेना चाहिए बेचारा को। तो हम लोग कई बार शर्म के मारे खरीद लेते हैं। और महिलाएं 50 गो साड़ी देख लेंगी और नहीं पसंद आएगा तो छोड़ के उठ जाएंगे, कौन ची रख ले हैं यहाँ पे, भाड़ में जो ससुरा। कोई मतलब नहीं कि उसका मेहनत है कि क्या है, वो गरिया रहा होगा कि भाड़ में जो ससुरा तुमने हमारा नहीं पसंद, तोरा मतलब हमको मेरा चाहिए यार, हमको जो पसंद रहे उसमें हम 1% भी हम तकलीफ नहीं सहेंगे, भले तुम्हें 100% तकलीफ हो जाए, कोई बात नहीं। नहीं पसंद है तो तुम साफ बोल दो ना कि हमको हाई दिखा दें, हाँ दिखाइए, हाई दिखा दें, हाँ दिखाइए, हाई दिखा दें, है रख लीजिए, कोनो पसंद नहीं है। हम लोग से कोई कहेगा, हमको जैसे हम सीधे सी बात बताते हैं, हमको सादा कपड़े पसंद है, ज्यादा चटक भटक नहीं पसंद है, सादा ही कपड़े पहनते हैं, सिंपल प्लेन। तो कहेगा रंग बिरंगा मत दिखाओ यार, हम थोड़े ना देखें, तो उनमें ये भी नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि महिलाओं में शर्म होता है। भाई साहब, महिलाओं में केवल अपने शरीर को लेकर शर्म होता है, अदरवाइज में उनको ही शर्म वरम नहीं होता है कि सामाजिक शर्म, मोरल शर्म, ये सब कौन चीज होता है, नैतिक, बाढ़ में गया ससुरा उसमें। आप खुद बोलो, आप हम किसी से झगड़ा कर लोगे, दो लड़का लड़का, कभी करोगे? नहीं लड़ो। एक और चीज होता है लड़कियों में, देखो, एक दो लड़के अगर जाएंगे कहीं टेम्पू से, तो मान लो 20 रुपया हुआ तो कोई एक दे देगा, कोई क्या दे दे, एक देगा। लड़की सब में अरे बाप रे बाप, दे देगी तो हॉस्टलवा में जाते कहेगी तुम्हारे बदले 10 रुपया हम दिए थे, लाओ, ना दी तो बवाल फिक्स। अरे कहीं बड़ी खतरनाक होता है। तो ये सब मामला कहाँ जाता है? किसी को कोई दिक्कत? कोई बात है, चलिए अब समझ में आ गया, लड़कियों को भी समझ में आ रहा है ना, लड़की सब भी सब समझ रही है, सब गुस्सियाती है सब हमारे ऊपर लड़की सब, हम गलत क्या बोलते हैं। तो इसमें छोटी मोटी लड़ाई जो होती है, छोटी मोटी मुंह फुला हुआ लड़ाई है, वो नैहर जाके बैठ जाएगी। अरे भैया, लड़कियों को हम कहते हैं ना कि आपके नैहर वालों की इतनी क्या बोले हाई 2 से 3 साल नहीं रख सकते हैं। किसी का भी गुजारा होगा तो ससुराल में ही होगा। लड़का हो या लड़की, आपस में थोड़ा बहुत मिलजुल के रह लेना चाहिए। लड़कों ससुरा खचरा होता है, ओकरा तो लड़का किसी लड़की की इज्जत तभी नहीं करता है जब उसको पसंद नहीं रहती है। अगर झगड़ा हो रहा है तो उस ससुरा उसको पसंद नहीं है, नहीं तो पसंद रहेगा तो ससुरा लात बर्दाश्त कर लेता है। आगे देखो, तो ये सब फैमिली कोर्ट में जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को भगवान न करे कभी फैमिली कोर्ट का नजर कर जाना पड़े, लेकिन ये सब बहुत खराब होता है कोर्ट कचहरी का मामला। लोगों को लगता है कि पुलिस के द्वारा जाके, कोर्ट के द्वारा जाके हम अपने रिश्ते को बचा लेंगे, और रिश्ता चौपट हो जाता है। आगे देखते हैं लोग। इसके बाद आता है लोक अदालत, पब्लिक कोर्ट। पब्लिक कोर्ट, पब्लिक कोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? लोक अदालत। लोक अदालत, किसी को कोई दिक्कत है? सर आप स्टैंडर्ड कमेटी कर सकते हैं भाई, हम सब कुछ कर सकते हैं, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। हम समाज को बहुत गहराई से देखते हैं, जहां समाज देखना छोड़ देती है हम वहां से आगे देखना चालू करते हैं। यही थोड़ा सा गड़बड़ है। सर आपको पसंद है? सर आपको पसंद है ना? अरे भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो, लोक अदालत किसे कहा जाता है? लोक अदालत एक ऐसे मुकदमे को कहा जाता है जिसमें समझौता करा दिया जाता है। क्या करा जाता है? समझौता। तो लोक अदालत कोई अदालत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। लोक अदालत कोई अदालत नहीं है। मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और मामला बहुत बड़ा नहीं है, क्राइम वगैरह का नहीं है, नॉर्मल मैटर है, जमीन उमीन का मैटर है, तो दोनों पक्ष तंग आ गए हैं। तो साल में एक बार लोक अदालत लगती है हर जगह पे, हाई कोर्ट में भी लगती है, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भैया अपने से समझौता करना है तो कर लो, तो उसी को कहते हैं लोक अदालत। जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में भी विवाद हो रहा था, तो लोगों को कहा गया कि भैया सुलझा लो। तो बात ये आ रही थी कि थोड़ा सा जमीन बाबरी मस्जिद को ले लो, थोड़ा सा इसको ले लो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला सुनाया कि 25 किलोमीटर का फासला कर दिया, वरना वो आजीवन बवाल रहता और वो चुनाव का मैटर रह जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक से एक चुनाव वाला बात बोलेगा सब, कोई ना कोई यहाँ पे। यार चुनाव नहीं होता ना तो हमारे देश में लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारे देश में आज भी मोहब्बत होता, हर देश में, हर मजहब में, हर जाति में लगाव होता, अगर ये चुनाव ना होता तो। खैर देखिए यहाँ पर
हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई मुकदमा है। अब ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर कर दिए हैं और ओकरा के कह दो कि रे तोरा मर्डर किए ना 20 गो का और कर देंगे, चल समझौता कर दो, तो ऐसा मर्डर वगैरह पे नहीं होता है। फौजदारी मुकदमे में कभी भी ये लोक अदालत नहीं लगती है। हाँ, दीवानी मुकदमे हैं, कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई किसी का खेत जोत लिया तो अपने से कह देगा ठीक है हम हट जाएंगे, वो यहाँ हट जाएगा। तो लोक अदालत में क्या किया जाता है, इन्हीं जजेज के आगे जाकर आप अपने से स्वीकार कर लेते हैं कि हम लोग समझौता कर लिए हैं, एग्रीमेंट पर साइन हो जाता है। अब आप लोक अदालत के मुकदमे को कहीं जाकर अपील या चुनौती नहीं कर दे सकते हो, क्योंकि आप दोनों ने सहमति पर हस्ताक्षर किया है। तो इसे वो क्या कहते हैं, लोक अदालत। आगे बढ़े। ये कह रहा है कि सर मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी दूसरे से फंस गई है। मेरा एक दोस्त दूसरे से फंस गई है। वो क्या कर रहा था कि दूसरे से फंस गई। अगर किसी की पत्नी दूसरे से फंस जाती है ना, इसमें पत्नी की गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है कि आखिर तुमने क्या कमी थी, तुम्हारे में ऐसा क्या था जो चले गए। जैसे हम आपसे एक बात बताते हैं, आप हमसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यदि आप हमसे पॉलिटी पढ़ना छोड़कर मेरे पास एडमिशन लेने के बावजूद अगर आप कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं तो ये आपकी कोई गलती नहीं है बाबू, ये मेरी गलती है, क्योंकि हमारे में कोई कमी रह गई है। तो किसी की पत्नी अगर छोड़कर चली जाती है तो इस पत्नी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो इसलिए याद रखिएगा, लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए भैया, लड़की से बड़ी कम दिमाग की होती है, उसको बस तनी से पुचकार दीजिए, तनी से जहाँ काम करे ना, अरे बाप रे बाप कितना काम कर लेती हो तुम, बाप रे बाप तुम मेरी जिंदगी में ना एकदम वेपर लाइट बन के आ गई, एकदम समझ जाओ तो नाभिकीय संलयन कर दी मेरी जिंदगी में, पूरा प्रकाश हो गया। चढ़ाते रहिए उसको, खूब खुश रखती है, खूब खुश हो जाएगी। तनी सा नेल पॉलिश उतर जाए, ओ माय गॉड नेल पॉलिश उतर, लगा लो लगा लो लगा, अच्छा नहीं ना लगता है, अच्छा लगेगा यहाँ पे खूब बढ़िया से। कभी कभी एकदम टेंशन फ्री, कभी खाली उली रही है तो कभी मेहंदी उदी लगाए तो खूब तारीफ करे, और बाप रे बाप भगवान, ओ हो, खूब तारीफ कर दीजिए, एकदम एकदम खूब 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 तारीफ कीजिए, कहीं छोड़ के भगवे नहीं। पहिलका को फोन कर देगी, भूल जाओ तोरा से देर ही मान रहा है हमको, भूल जाएगी, काम खत्म, खत्म कहानी, नहीं तो मरते रहो। उनको केवल तारीफ पसंद, उनको तारीफ करके ना पहाड़ से कूदवा दोगे, हाँ तुम तो परी हो, वाह वाह कितनी सुंदर हो, परी परी हो, परी कूद जाओ कूद जाओ, परी तो उड़ जाती है, कूद जाओ, धाए दे कूद जाएगी, इतना शरीफ होती है, गाय होती है लड़की सब। बस आप उसको 3 तल्ला पे ले जाइए, परी परी 4 बार कहिएगा तो कूद जाएगी, ओ माय गॉड कूद गई, काम खत्म। आगे देखते। फैमिली कोर्ट जेल, फैमिली कोर्ट जेल डाल दे सकता है। आराम से डाल सकता है, इसका पावर कोर्ट की तरह होता है, फैमिली कोर्ट का पावर के साथ कोर्ट की तरह होता है। कोई दिक्कत बाबू? सब लोग, आप सबका शादी ब्याह होगा, खूब तारीफ करते रहिएगा एकदम। और लड़की को तो 2 चीज कभी बोलिएगा नहीं, कभी उसे सांवली मत बोलिएगा, कभी उसे मोटी मत बोलिएगा, समझ में गया? जहां बोल देंगे सांवली चमगादड़ रहे तो परी बोलिए उसको, अब मोटी नहीं बोलिएगा। और उसको कम उम्र का कहिएगा, जानते हो तुम्हारा शादी बहुत कम उम्र में हो गया, 4500 साल की रहेगी तो उसको कम उम्र का बोलिए, एकदम बहुत खुश रहेगी। 3 चीज जो जान गया उसको कभी भी इस फैमिली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको शादी से पहले सब चीज़ बता देंगे, हमारे जितने दोस्त हैं सब बहुत खतरनाक होता है सर। और कभी भी वाइफ के हाथ में पैसा मत दीजिएगा, आप पैसा अपने पास रखिएगा, उसको जितनी जरूरत रहे आप दे दीजिएगा, बट आप अपने पास रखिएगा। रीजन क्या है कि किसी भी 2 रिश्ते में एक जरूरत का एक एंगल होता है, अपने जरूरत बना के रखिएगा, जरूरत हमेशा बना के, ये नहीं कि एटीएम थमा दे जब मन तब निकाल दे, नहीं, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे दे दो कि भैया ये तुम रखे रहो, इसको खर्च मत करना, जो जरूरत है एक बार फोन करो हम तुमको दे देंगे, तो वो लाजे आपसे झगड़ा नहीं करेगी। नहीं तो के पास अगर 50,000 दे दिए ना, तो जब तक 50,000 खत्म नहीं होगा ना, अपने आप को एकदम समझ एकदम ससुरा हम सुपनेखा है, कौन लड़ेगा हमसे, हम सुपनेखा, ससुरी सुपनेखा। चलो ये खत्म हो गया। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि किस अदालत के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते, तो लोक अदालत के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, लोक अदालत के खिलाफ आप कभी भी अपील नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समझौता है। क्या है? समझौता है। आगे बढ़े। लोक अदालत के खिलाफ कभी भी आप अपील नहीं कर सकते,
किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। आप किसी भी दीवानी मुकदमे या नॉर्मल हल्का लड़ाई झगड़ा, ही ना कि किसी का मर्डर कर दिए लोक अदालत में लेके जाएंगे, समझौते नहीं होगा, उसमें सजा होता है, तो ये अदालत हो सकती है। आपका भारत में जितने टाइप के कोर्ट थे वो खत्म हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, इसमें कोर्ट में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब भाग 6 खत्म हो गया आपका। अब हम इसका एक रामबाण देने जा रहे हैं आपको। अभी किसी को कोई दिक्कत है कोर्ट में तो पूछिए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट बता दिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, पब्लिक कोर्ट, इन दोनों में होने वाले पीआईएल को भी बता दिए। आईपीएल लिख दिए, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन दोनों में होता है। किसी को अब दिक्कत है तो 2 मिनट है आपके पास, इन कोर्ट में पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो। फेडरल कोर्ट भारत में अब नहीं है, जब गुलाम थे लोग तब होता था। जनता दरबार नेता लगाते हैं सब यार, कोर्ट थोड़े लगाता है। पीनल कोड बाबू तो कानून होता है यार, कोर्ट थोड़ी है, पीनल कोड होता है। अंकित कुमार सिंह कर रहे हैं सर, पीनल कोड क्या होता है यार? पीनल कोड कुछ नहीं होता है। पीनल कोड आप गलती पढ़ेंगे तो हम क्या समझाएंगे आपको यार, बेवकूफ कहीं का। वो कह रहा है कि सर ये क्या होता है पीनल कोड, कोर्ट बउआ ये पीनल कोर्ट नहीं होता है, पीनल कोड होता है, दंड संहिता। पीनल कोड होता है, कोड आईपीसी, ये आगे पढ़ाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी कोड होता है। एक कह रहे सर जनता दरबार क्या होता है? जनता दरबार नेता लोग लगाता है जनता की बात सुनने के लिए, कोर्ट थोड़ी लगाती है। और क्या भैया सर रिवीजन करा दिए, कराएंगे बहू अभी कराएंगे। डीएम कोर्ट अभी बता रहे हैं, कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, डीएम का कोर्ट बता देते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट किसे? डीएम कोर्ट, डीएम कोर्ट क्या होता है? समहरणालय, समहरणालय बोलते हैं इसको, कलेक्ट्रिएट कहते हैं इसको। बिहार में समहरणालय, हिंदी में समहरणालय और इंग्लिश में कलेक्ट्रिएट कहते हैं इसको। आगे समझाएंगे। और बोलिए पब्लिक कोर्ट में कैसे जाना पड़ता है? साल में एक बार आपके कोर्ट में पब्लिक कोर्ट लगती है, वो जज आपसे पूछता है आपके वकील से किसको किसको जाना है, भेज देगा। पीनल कोड आगे बताएंगे बाबू। जज फिक्स है, वकील कहीं भी केस लड़ सकता है भैया, वकील का लाइसेंस होता है, कहीं भी लड़ सकता है। तहसील कोर्ट यार वो छोटा सा होता है। पब्लिक कोर्ट अलग से नहीं होता है, उसी कोर्ट को पब्लिक कोर्ट बना दिया जाता है। पब्लिक कोर्ट अलग नहीं होता है, वहीं जज बैठा रहता है, वकील को हटा देता है, कहता है समझौता कर लीजिए लो, काम खत्म। अलग से नहीं बनाया जाता है। अरे यही जजवा होता है पब्लिक कोर्ट में। ये कौन है भाई? मगननाथ शर्म कल को वकील से लड़ गए, काहे लिए वकील से लड़ गया भाई? उनसे से नहीं लड़ना चाहिए। चलो भैया, एगो लड़की कह रही है कि सर आप हम लोग का बहुत बेइज्जती कर देते हैं, आपके ऊपर पीआईएल कर देंगे। ससुरी साहब हमरे में पीआईएल करेगी सर। देखो भैया, डीएम का मतलब होता है कलेक्टर। डीएम का मतलब क्या होता है? कलेक्टर। पूरे राज्य में डीएम जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जो होता है, इसका जिम्मेदारी है टैक्स को कलेक्ट करना। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं ना तो डीएम जिम्मेदार है। जमीन का टैक्स आपको देना है, बिजली का आपको देना है। स्पेशली ये जमीन का लेखा जोखा रखता है। पहले हर एक टाइप का टैक्स डीएम ही वसूलता था, तब इसे कलेक्टर कहा जाता था। अंग्रेजों के समय में 1772 में, 1773 के तहत इसको लाया गया था। तो 1773 में जब कलेक्टर का पद आया था तो इसका हर टाइप का टैक्स वसूलना था। तो अब क्या किया गया, इसमें अलग अलग कर दिया गया। जीएसटी डिपार्टमेंट लेती है, उसका अलग बना दिया गया। इनकम टैक्स का एक अलग बना दिया गया। इनकम टैक्स का
इनकम टैक्स का अलग बना दिया गया, राजस्व का अलग बना दिया, भू राजस्व। तो ये जमीन वाला टैक्स लेता है। डीएम जो होता है ना, जमीन जितना भी रहता है उसका टैक्स लेता है, या फिर कोई भी ऐसा टैक्स है जो नहीं दिए हैं तो इस ये कहाँ लेगा? तो डीएम का कई काम है एक टैक्स वाला देखना और एक प्रशासन का देखना। तो जब प्रशासन को देखता है तो डीएम ऑफिस में बैठता है, लेकिन इसका एक और ऑफिस होता है जहां सारे गांव का, एक गांव का खेत का लेखा जोखा रहता है। तो जहां वो बैठता है ना, तो उसे कहते हैं कलेक्ट्रेट, समाहरणालय। वो बहुत बड़ा ऑफिस होता है, वहीं पे पूरा लेखा जोखा होता है। लेकिन बाकी प्रशासन देखेगा जिला में शिक्षा हो रहा है या नहीं, तो वो अपने ऑफिस से देखेगा। लेकिन जब टैक्स वाला मामला देखना होगा तो वो कलेक्ट्रेट में बैठ के देखेगा, और वहां उसका कोर्ट लगता है, बस बाकायदे वो एक जज का काम करता है, क्योंकि भाई तुम्हारा टैक्स इतना नहीं है, इतना दे दो, इतना दो, इसे फैसला वैसला सब सुना देता है वहां पर जज का। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन किसके अंडर में होती है? बताओ भैया, सरकारी जमीन किसके अंडर में होगी? आपके गांव में खेत में 75 को सरकारी जमीन होगा, उस पर आप कब्जा कर लेंगे तो कौन देखेगा? तो डीएम देखता है। तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं भेजेगा, वो अपने कोर्ट में बुलाएगा डीएम साहब की, आओ ससुराल हमारे यहाँ डीएम कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में बुलाएगा। हो गया यहाँ पर किसी को दिक्कत? अगर आपको कलेक्टर से बहुत पहुंचे ना, आराम से कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा तालाब, मतलब ससुराल कई बीघा में था, मतलब 25-30 बीघा का तालाब था। डीएम किसके अंडर में रहेगा? सरकार के अंडर में रहेगा। हम लोग पढ़े लिखे लोग थे, हम लोग ने डीएम साहब के पास गए कि डीएम साहब वो फालतू खेत है, तालाब है, आप ही का है, आप एक काम कीजिए, हमको भाड़ा पे दे दीजिए। तो डीएम साहब ने हम लोगों को 20,000 रुपया सालाना के लीज पर दे दिया अगले 10 साल के लिए। ला ससुरा 10,000 रुपया। अब उसमें मछली ले आके डाल दो, उतना बड़का में लाखों की मछली निकल जाती है, भाड़ा देना है 10,000। तो जितनी सरकारी जमीन है भाड़ा पे ले सकते हैं डीएम के पास से। अब पता चला भाड़ा पे ले लिए, पैसे नहीं दिए, या फिर खाली ये नहीं कर रहे, तो कहाँ पे आएंगे? डीएम के कोर्ट में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आगे बढ़े। स्टे क्या होता है यार? किसी भी फैसले पर रोक लगा देना स्टे कहलाता है। क्लर्क का काम क्या होता है यार? 25 बार पूछ चुके नीतीश कुमार। क्लर्क का एक काम है, फाइल इधर से उधर ढोना। अब चाहे कहीं होगा क्लर्क। हो गया, ये तो कलेक्ट्रेट समझ में आ गया आप लोग को। अब एक चीज होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। एक होता है स्टे। यार स्टे तो कुछ नहीं होता, पहले स्टे समझा देते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दे दिया कि खान सर के घर को गिरा दिया जाए। खान सर का घर ठीक ठाक से नहीं बना है, नक्शा पास नहीं है, तो सोच रहा है यहाँ पे हमारी पुलिस आएगी ना तो गिरा देगी घरवा। तो हम तुरंत कहाँ भागेंगे? हाई कोर्ट में, कि महाराज यू पगला गया है, ऐसे फैसला सुना दिया, आप कुछ कीजिए। तो भैया इसमें मुकदमा कितना दिन चलेगा ये अलग बात है, ये तो लिख के ऑर्डर दिया कि तोड़ दो, तो ये क्या करेगा? स्टे दे देगा। स्टे किसको देगा? पुलिस को। गिरे साला, ओकर बात मत सुना भाई, पहले उसका जी ने कौन सी सजा सुना दिया। मान के चलिए इसने भी कहा कि नहीं तोड़ दो, तो फिर ये इसके आदेश पे टूट जाएगा। तो इससे पहले हमें जाके क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाना पड़ेगा। किसी फैसले को कुछ देर के लिए रोकना स्टे कहलाता है। कोई 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 बहुत जरूरी मुकदमे होते हैं, या फिर क्या कहते हैं ना कि कोई बहुत सीरियस क्राइम हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल देते हैं। वो एक ऐसा कोर्ट होता है जिसमें बहुत कम मुकदमे होते हैं। कोर्ट सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं लगेगा, लेकिन उस जज के पास बहुत कम मुकदमे जाते हैं। तो वो क्या करता है? एक मुकदमा पे 2-2 घंटा 3-3 घंटा सुनवाई करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब आप जैसे देखिए, मान लीजिए एगो कोई जज है, ए है, एक जज बी है, इसके पास दिन भर में 60 गो मुकदमा आ गया, इसके पास 2 गो मुकदमा आया है। बताओ भैया किसका जल्दी निपटारा होगा? इस 60 गो मुकदमा देख रहा है, अच्छा चलो भैया अगली तारीख को आना, अगली तारीख को आना। इस बार नहीं हुआ, दिन भर में 30 गो मुकदमा देख पाता है सब, मैक्सिमम 30 गो देखेगा सब, उसके बाद कहेगा अगली तारीख को आना है, जाइए। और दिन भर में 2 गो देखेगा, लंच से पहले एगो देख लेगा, लंच के बाद देख लेगा, एक के महीने में फैसला सुना के भेज दिया जा। तो इसी को कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक समझ में आ गया, स्टे समझ में आ गया। अब समझते हैं ट्रिब्यूनल किसे कहते हैं।
ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है कि किसी खास चीज के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया जाता है, उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, उसमें वही चीज जाएगा। जैसे जीएसटी का एक ट्रिब्यूनल है, यानी जीएसटी से संबंधी मामला उसी कोर्ट में जाएगा। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल में आप किसी के मर्डर की सुनवाई नहीं कर सकते, तो ट्रिब्यूनल हो गया। इनकम टैक्स का एक अलग ट्रिब्यूनल होता है, नदी विवाद रिवर डिस्ट्रीब्यूट का एक अलग ट्रिब्यूनल होता है। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक जजों के कोर्ट से कुछ जजों को लाया जाता है और कह दिया जाता है एक काम कीजिए, आपका कोई काम नहीं है, आप बस इसी मामले को सुनवाई देखते रहिए, उसी को कहते हैं ट्रिब्यूनल। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, पर्यावरण से संबंधित कोई विवाद होगा वहीं चला जाएगा। ये आगे आपको पढ़ना है, इसकी चर्चा भाग 14 में है, इसकी चर्चा भाग 14 में है। क्या रेपिस्ट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है? नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। टोटल फास्ट ट्रैक कोई फिक्स नहीं होता है फास्ट ट्रैक का भाई। सेना के लिए अलग कोर्ट होता है, आर्मी का अलग कोर्ट होता है, नेवी का अलग कोर्ट होता है, एयरफोर्स का अलग कोर्ट होता है, जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है, वो आर्मी वालों के लिए होता है। आबिर सोलंकी सोंकार पूछ रहे हैं कि सर कुछ लड़कियां कह रही हैं कि लड़कों को कैसे खुश रखा जा सकता है, लड़का बहुत खच्चर होता है ससुरा। लड़का बहुत खच्चर होता है। लड़का एक ही शर्त पे खुश रहता है कि उसको ज़्यादा टोक टाक मत करो। 9 बजे ऑफिस से छुट्टी हो रहा है, सपोज करे 4 बजे ऑफिस से छुट्टी हुआ लड़का का, और बेचारा कहीं 6 बजे रह गया, तो लड़की ये कहो रहेंगी सब न, तो का दिमाग चाट जाएगी सब, ससुरीती 2 घंटा कहाँ था रे, रे चोट्टा कहाँ था रे, तोरा काम धाम नहीं है, एन्ने ओन्ने गया होगा, होकरा साथ गया होगा। लड़का कैसा खोजता है, 4 बजे की जगह 6 बजे आया ना, बस आराम से पूछ दे आज लेट हो गया, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, बस बहुत खुश रहेगा। बहु हमारा वाली बहुत टेंशन फ्री है, कोनो टेंशन ना देती है। और लड़की सबको लगता है कि बहुत अच्छा कर रही है, जितना उसको खखोरेगी ना वो लड़का उतने पगला जाएगा वहाँ पे। लड़कियों गजब गजब क्वेश्चन पूछती है, ओकरा बियाह हो गया है जो पूछ रही है, लग रहा है ऐसा ऐसा कौन कौन लड़की है सब, जितना खखोरेगी लड़का सब। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? लड़का अब मान लीजिए किसी का फोन आया 11 बजे रात को, अब फोन आया बिजी आ गया, अब ले लड़कियों का दिमाग चाट जाएगी, कहाँ से बतिया रहा था रे, कहो को रख लिया रे, कैसे कर मार मुंह फोड़ देगा, लड़का पिनिक जाएगा। वो क्या सोचता है, एक बार बोल अरे थोड़ा सा दोस्त का फोन आएगा, अच्छा कोई बात नहीं, खाना वाना खा लिए, हाँ ज्यादा ओकरा टॉर्चर मत करो, जितना टॉर्चर करो वो उतने बिगड़ जाएगा, छोड़ दोगे तो अपने से सुधर जाएगा। यार दुनिया वाले से तो अच्छा हमरी ये वाली है, कितना सपोर्ट करती है, छोड़ो वो सब फालतू काम ही सब हटाओ, यहाँ पे हमरी ये परमेश्वर वाला काम करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो सोचा कौन कौन चीज पढ़ती है सही से, हम यही से पढ़ाएंगे। अगर ये लड़का को कैसे, लड़का को बस इसी तरह से खुश रख सकते, उसको थोड़ा सा खाना पीना अच्छा बना दो। क्या चीज़ आता है तो लड़की से आजकल खाना कौन चीज़ आती है, खाली ब्यूटिशियन ठोड़ रंगना, ये ब्यूटिशियन है, खाना पीना बना दो, उसको टॉर्चर मत करो। कभी बिजी है तो क्या नाम से छोड़ दो, बिजी है ज़्यादा पुलिसगिरी कर, वकील की तरह पूछिएगा लगना कि ऐसे ऐसे तो धोप देगा एगो धाए से, कौन चीज़ करिएगा लोग उसको। आगे देखिए अगला क्या क्वेश्चन, सर क्या क्या पूछते हैं सर यार? अरे हर कोर्ट का अलग अलग होता है। सर कोई लड़का बिना शादी के बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है, हिंदू नियम के हिसाब से नहीं कर सकता है। हिंदू नियम के हिसाब से यदि आप हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े ताम झाम होता है उसके लिए, फर्स्ट वाली को हरजाना खर्चा। लेकिन कई ठो अपवाद भी हैं, जैसे रामविलास पासवान 2 शादी, धर्मेंद्रो शायद 2 किया, हीरो या मुलायम सिंह भी 2 शादी किए। अब मुसलमान में तो भटेरे मिलेंगे सर, सोच रहा जो ना का मने को बियाह कर लो, यार ले आओ कौन चीज रे बियाह कर लो। पाकिस्तान में तो सोच रहे 1-8 गो से बियाह कर। हमको लगता है पाकिस्तान की लड़कियां थोड़ी सीधी साधी हैं, तब भी 3-3, 4-4 गो बियाह कर ले। हमारे यहाँ कोई 2 गो से कर ले जान ले लेगी सब, उसका पगला जाएंगे सब, वहाँ पे साधु बन जाएगा वो बेचारा। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम आपको बताते हैं भाग 6। अब ये चिरकुट खोलिए, इसको लिखना चालू करिए। भाग 6
राज्य यानी स्टेट, राज्य यानी स्टेट की चर्चा है, स्टेट की चर्चा है। इसमें कहां से कहां अनुच्छेद आता है? बहुत हंसी मजाक बहुत हो गया। ये कहां से कहां तक शुरू होता है भैया? तो 152 से शुरू होता है और 237 तक जाता है। 152 से 237 तक जाता है। हम आपको एक रामबाण देते हैं, आपको एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप इसे डेली रिवाइज करते रहिएगा। आप हमको यहाँ आर्टिकल लिखते 152, आर्टिकल 152 में क्या है? स्टेट की चर्चा है। 153 में बोलिए तो 153 में किसकी चर्चा है? राज्य की किसकी चर्चा है भैया? राज्यपाल की। 153 किसकी चर्चा है? राज्यपाल की। 161 में बोलिए राज्यपाल का क्षमादान। 161 में राज्यपाल का क्षमादान। अब 163, 164, 165, 163, 164, 165, 163, 164, 165। आप बताते चलिए 165। देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा, इसमें कहा गया राज्यपाल, राज्यपाल, इसमें कहा गया क्षमादान, इसमें कहा गया मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की चर्चा यहाँ है। इसमें मंत्री लोगों की चर्चा है और इसमें एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की चर्चा है, महाधिवक्ता की चर्चा। इसको लिखिए, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं सब। अब पढ़ेंगे कैसे? तो राज्य, इसके अंदर मतलब ये हर एक डिसीजन को नहीं ले सकता है, केंद्र के अधीन होता है। राज्यपाल, राज्यपाल का पद कनाडा से आया है। एक ही व्यक्ति को 2 जगह का राज्यपाल बना सकते हैं, लेकिन उस जगह का नागरिक नहीं होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, जब तक राष्ट्रपति इसे चाहे तब तक बना सकते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जब चाहे तो इसे बर्खास्त कर सकते हैं, इसका कोई भी ये फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ये राज्य की कार्यपालिका का अधीन होता है, सारे काम राज्य में इसी के साइन से किए जाते हैं। इसकी एक ऐसी शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति, जो राष्ट्रपति से ज्यादा होती है। इसकी क्षमादान शक्ति 161 में किया गया, हो गया काम खत्म। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का आकार कभी भी वहां के विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसमें 4 टाइप के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की अन्य चर्चा, मंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जब चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं, यानी कहने के लिए मंत्री राज्यपाल की इच्छा अनुसार रहते हैं, लेकिन रियल में मंत्री मुख्यमंत्री के हिसाब से आगे पीछे चलते हैं। 65 अधिवक्ता की चर्चा है। राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है, ये विधानसभा में भाग लेता है, कार्रवाई में बैठता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। हाईकोर्ट के जज के बराबर योग्यता होती है। नीरज कुमार पासवान पूछ रहे हैं कि सर पता नहीं कैसी आएगी, किस्मत अच्छा होगा तो अच्छी मिलेगी। आपको एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया, इलाज करा लीजिए वहां पर, ठीक है? जिसके अंदर ये सोच आ जाती कैसी आएगी कैसी नहीं, बेचारा उसकी लाइफ खराब हो जाती है। कैसी आएगी कैसी आएगी कोई मतलब नहीं रहता है यार, आने के बाद कैसी रहनी चाहिए ये डिपेंड करता है। एक बात बताओ कि बहुत ही अच्छी रहेगी, सती सावित्री है, एकदम अच्छी है, आके तुम्हारा जीवन चौपट कर देगी कोने काम की, यार वो बहुत फालतू है, लेकिन आने के बाद तुम्हारी जिंदगी अच्छा कर देगी। तो यार कभी भी हम सबको कहते हैं, आपको चाहे वो आप दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है, डोंट सी द बैक साइड। आप किसी के पिछले, हम लोग स्कूल टाइम पे हम लोग बहुत बदमाशी करते थे, हम लोग पढ़ने में मन नहीं लगता था, स्कूल से भाग आते थे, वो सब देखिएगा तो आप हमसे पढ़वे नहीं कीजिएगा। कभी भी प्रेजेंट को जिए, जहां से आपने जिंदगी चालू किया है वहां से अगर कोई गलती है तो देखिए, कसम खा लीजिए अगर रिश्ते को अच्छे से रखना है तो पीछे नहीं झांकेंगे। बाढ़ में गया, पीछे क्या थे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता है। पीछे सुपनेखा थे कि द्रौपदी थे कि कौन सी, कोई मतलब नहीं, जहां से शुरू किए वहां से, वरना आप लोग की लाइफ खराब हो जाएगी। आगे देखो, यहां याद रहेगा आप लोग को, नहीं याद रहेगा जी? अरे किसी को दिक्कत है तो यहां तक में बोलिए, अब आगे बढ़ेंगे हम। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए 168 में बोलिए विधानमंडल, 169 में विधान परिषद का सृजन, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद, 171 में विधान परिषद। तो इसमें क्या है भैया? विधानमंडल, इसमें विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन, इसमें विधानसभा, इसमें विधान परिषद, विधान परिषद सब पढ़ा दिए यहाँ पर। अब इसके बाद आता है भैया विधानसभा के अध्यक्ष, और यहाँ पर 182 स्पीकर, इसमें क्या लिखेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसमें सभापति, सभापति, इसमें हो गए सभापति।
इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसमें क्या हो गए, सभापति हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, विधानसभा अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुन लेती है और एक को सभा उपाध्यक्ष चुन लेती है विधानसभा, और विधान परिषद अपने में से एक को सभापति चुन लेती है, एक को उपसभापति चुन लेती है। यहाँ तक बताए थे आपको 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500, मिनिमम संख्या 60, लेकिन 60 से भी कम है गोवा और सिक्किम में। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर समझा दिए थे यहाँ तक मैं आपको। अब इसके बाद क्या थी, इसके अलावा इधर ही लिख दे, क्या इधर लिख देते हैं छोटा करके। चलिए इसी में लिख देते हैं। यहाँ पर 202 में क्या है भैया, बजट है। 202 में क्या है, बजट। 213 में अध्यादेश। अध्यादेश किसका अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। किसका अध्यादेश है भैया, राज्यपाल के अध्यादेश, राज्यपाल साहब के अध्यादेश। अब इधर देखिए 214 हाईकोर्ट, 214 में हाईकोर्ट, 215 में हाईकोर्ट जो होता है उसका अभिलेख हो जाता है। अभिलेख, अभिलेख मतलब उसके फैसला एक ऑर्डर बन जाता है, मतलब वो एक एग्जाम्पल बन जाता है। 226 हाईकोर्ट क्या कर सकता है, रीट निकाल सकता है, 5 टाइप के रीट निकाल सकता है। 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इतना याद है आपका, भाग 6 से क्वेश्चन नहीं आएगा, भाग 6 से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसको लिखिए फिर समझाते हैं, याद है, ये बता दिए थे। अब यहाँ देखिए, विधानमंडल, राज्य का कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल होता है जिसके 2 सदन, 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन सभी में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद को चाहेंगे तो आर्टिकल 169 के तहत बना सकते हैं। कैसे बनेगा, उस राज्य की विधानसभा ये प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगी, संसद पारित करके राष्ट्रपति को साइन करा लेगी, तो यहाँ पे विधान परिषद बन जाएगा। अभी केवल 6 राज्यों में है। ये क्या नाम है, राजस्थान कहता है हमको दे दीजिए और आंध्र प्रदेश कहता हमसे ले लीजिए। 170 में विधानसभा है। विधानसभा एक प्रत्यक्ष सदन है, इसे प्रथम सदन कहते हैं क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री बनता है, मंत्रिपरिषद इसी के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ये निम्न सदन है क्योंकि इसका भंग हो जाता है, अतः इसे हम लोग अस्थायी सदन के नाम से कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए 25 साल और विधान परिषद का बनने के लिए 30 साल। 178 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष। 182 में क्या है, विधान परिषद के सभापति। 102 में क्या है, राज्य का, 202 में राज्य का बजट। राज्य का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन वो राज्य वित्त मंत्री से करवाते हैं। 213 में क्या है भैया, अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश। 214 में क्या है, हाईकोर्ट है। 215 में हाईकोर्ट का अध्यादेश, हाईकोर्ट के रीट हो सकते हैं। 200 अभिलेख हो सकता है। 226 में हाईकोर्ट के रीट। 233 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पढ़ा ही है, हाईकोर्ट पूरा पढ़ा दिए। जितने लोग को इतना याद है ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, भाग 6 से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे बढ़े। ले एगो कर है सर, लव जिहाद कौन सी होता है रे बबकुलवा। लव जिहाद पे उत्तर प्रदेश में जजों की एक टीम बैठी थी, एसआईटी, जिसने इसे खारिज कर दिया है। लव जिहाद एक चुनावी मुद्दा हो जाता है। हालांकि ये है क्या, इसका कंसेप्ट समझा देते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपना नाम छुपा लेते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं और हिंदू नाम बताकर किसी लड़कियों से फंस जाते हैं और विवाह करने के बाद उससे कहते हैं कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर दो। इसी को कहते हैं लव जिहाद। ये जो अभी नैरेटिव बन रहा है, लेकिन ऐसी लड़की, इतनी घोंचू लड़की, इतनी लोल लड़की
लड़की जिसको ये पता नहीं है कि लड़का क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है, ये सब कहने की बात हो जाती है। आपको क्या बताया, हम इसमें हर चीज़ तो खुल के आदमी नहीं बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम का तो तुरंत पहचान हो सकता है भैया। ऐसा थोड़ी है कि किसी में लव मैरिज होता है, आपका फिजिकल रिलेशन के समय सब आराम से पहचान में आ जाएगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है, नॉर्मल है। लेकिन ये एक चुनाव का मुद्दा है, खुद से सोचो भैया, एक फिजिकल रिलेशन के समय कौन लड़का हिंदू है या कौन मुस्लिम है तुरंत पहचान में आ सकता है। ऐसा तो लड़की लोल है ना, जो उसको पता होने के बावजूद ये मुस्लिम है की शादी कर रही है। हालांकि ये सब कोई उत्तर प्रदेश एसआईटी, देखो हम लोग से ज्यादा दिमाग जजों को होता है, उन्होंने कहा नॉर्मल मैटर किया था। चुनाव जब भी आएगा ना तो तुमको ये सब चीजें सुनने को मिलेंगी। अभी चुनाव है, बंगाल का चुनाव खत्म हो जाने तो हो जाएगा। रीजन क्या है कि बंगाल में क्या है ना कि अभी थोड़ा सा लोग ओपन माइंडेड है, क्योंकि वहां पे अंग्रेज ज्यादा थे सब, तो अभी बंगाल का चुनाव इसलिए लव जिहाद का मैटर थोड़ा उल्टा पे है। और दूसरा हम कहते हैं यार लव जिहाद को छोड़ना, हम तो लव मैरिज को मतलब अजीब कहते हैं यार, क्या जरूरत है ये सब चीज को। मम्मी पापा जिसको पसंद करते हैं, हाँ थोड़ा सा मॉडर्न होना है तो माँ बाप जिसे पसंद करते हैं, आप उनसे 2 महीना बात करके देख लीजिए, आप देख लीजिए उनसे कि भैया आपसे बात जमती है या नहीं जमती है। अगर नहीं जमती है तो मम्मी पापा से मना कर दे, भैया का दिमाग वो ठीक ना लग रहा, हम हमारे लिए दूसरा खोज दीजिए, काम खत्म यार। कौन सी जरूरत है खोजते खोजते, आप केकरा फुर्सत है यहाँ पे धर्म पर। ससुरा दुनिया बर्बाद है, लड़का बर्बाद हो गया लड़की के चक्कर में, अब बूढ़ा बर्बाद हो गया धर्म के चक्कर में, सब चौपट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे अगला क्लास। कोनो लड़की, हम तो लड़की को सीधा कहते हैं यार, किसी जाति धर्म का लड़का रहता है कि उसके लव पे कभी बिलीव मत करना। दुनिया में लड़की से लव ही नहीं होता, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। जितना सुंदर रहेगी उतने ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो लगेगा बहुत प्यार करते हैं, और सुंदर और अट्रैक्शन। सोचो अट्रैक्शन बोलना होगा, प्यार का है बोलना है। अगला क्लास कल करेगा।